आज शाम थोड़ा सा थॉट है, क्योंकि मुझे 10 से 15 मिनट दिए गए हैं और शाम कलवरी हर साल होता है। एक साल छोड़ के पिछले साल भी मुझे ये मौका मिला कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत इसी चर्च में करूं। तो क्योंकि ये प्रोग्राम ज़्यादा प्रस्तिश पर, गीतों पर मोहित होता है, तो इस वजह से इंतज़ामिया की तरफ शेयर करूंगा। खुदावंद के कलाम में हमें एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है और उन्होंने शायरी भी की, धुनें भी खुद बनाई, गाया भी खुद बुजुर्ग दाऊद बादशाह, और कुछ भी खुदा के कलाम से हट कर नहीं बयान किया, कुदरत के साथ, रूह के साथ। और उन्होंने ज़बूर की किताब में फरमा दिया कि जब साज और आवाज मिलते हैं, क्यों रफी साहब, जब साज और आवाज मिलते हैं तो क्या होता है? फिर खुदा का रूह जुम्बश करता है, फिर खुदा का रूह जुम्बश करता है, फिर उसका तख्त लगता है। याद रखें, यह परस्तारों के लिए नसीहत आमोज बात है, क्योंकि मैं वर्शिपर नहीं हूं, लेकिन शौक बहुत है मौसीकी को सुनने का, गीतों को सुनने का, महसूस होने का, खुदा का तख्त लगते देखते का, और रूह जुम्बश करता जब दिखता है, फील होता है, तो रूह ताजा होता है, ईमान ताजा होता है, ज़मीर जागते हैं, शिफाएं जारी होती हैं, बीमार शिफा पाते हैं, चंगे हो जाते हैं। क्योंकि जब खुदा का कलमा जुम्बश करता है तो उस वक्त शिफाएं जारी होती हैं, उस वक्त शिफाएं जारी होती हैं। परस्तार के लिए सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि उसका सुर में होना बहुत जरूरी है। क्यों रफी साहब, आप माहिर हैं, परस्तार के लिए बड़ा जरूरी है कि वो सुरीला हो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जब आवाज और साज मिलते हैं तब खुदा का तख्त लगता है, तब रूह जुम्बश करता है। जब आवाज और साज आपस में नहीं मिलते, यह खुदा के कलाम की बात है, जब आवाज और साज आपस में नहीं मिलते तो क्या फिर खुदा के कलाम के मुताबिक रूह जुम्बश कर सकता है? यहां बहुत जगह आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा कि हम मज़बा पर चढ़ के झूठ बोलते हैं। बेसुरे लोग गा रहे होते हैं तो साडे वर्गे पादरी कहते ने ओ खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है। कैसे? जब खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा खुद कह रहा है कि जब साज और आवाज मिलते हैं तब खुदा का रूह जुम्बश करता है, तो जब बेसुरा बंदा गा रहा होता तो क्या खुदा का रूह जुम्बश कर सकता है? आजकल हमारा रवैया क्या हो, बहुत सारे गॉस्पल सिंगर्स दिन ब दिन पैदा हो रहे हैं। क्यों रफी साहब, ऐसे ही है, 4 दिन क्वायर में खड़े हुए, एक माइक हाथ लग गया, बस ये है कि वो चाका चुका लथ जावे। सीखने का मकसद ये लोगों ने आज बना लिया, चाका चुका लथ जावे। तो जब पूछते हैं ना, कोई उस्ताद लोग बैठे हो, जैसे रफी साहब बैठे हैं, इंद्रियास दाऊद बैठे हुए हैं, या एहसान बैठे हैं, इस तरह जब लोग पूछते हैं कि भाई जी बेटी नू या बेटे नू किसी उस्ताद को नहीं पाया, तो अगों पता जवाब बड़ा कड़ोड़ के उन्होंने रखा होता है, ओए इन्होंने चर्च च ही गाना, केड़ा किसी बड़े स्टेज पे गाना है। यानी कि चर्च को वो बड़ा स्टेज नहीं समझते लोग, चर्च को, मज़बा को बड़ा स्टेज नहीं समझते। जहां मज़बा से जिंदगी जारी होती है, जहां से बरकत जारी होती है, उसको लोग इजी ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, वो बड़ा स्टेज नहीं समझ रहे। वो स्टेज किसको समझते हैं? हाँ, वहां जाके गाएं, इंडिया में सुरशुत्रा में गाएं, वहां स्टार वॉइस ऑफ इंडिया में गाएं, वो बड़े स्टेज हैं। जहां से जिंदगी जारी होती है, जहां से रूहों की निजात है। क्यों सहेल भाई? जहां से रूहों की निजात है, जहां से खुदा गोरे से उठाता है और तख्ते शाही पर बैठा देता है। गोरे से उठाता है, यानी गोरा कहते हैं गंद को, कूड़े को। जहां खुदा कूड़े से उठाकर और तख्ते शाही पे बैठा देता है, उसको वो नॉर्मल लेते हैं। वो इन्होंने केड़ा किते बाहर जाके गाना है, इन्होंने चर्च ही गाना है ना।
तो चर्च गीत किस लिए गाया? और कलीसिया जे आनी है गीत दो और गा लो। अजे कलीसिया आदि को आई है, कुर्सियां वेलियां ने, दो को गीत और गा लो, 3 गीत और गा लो, इसी तरह ना। लेकिन ये एक अहम हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है जहां से जिंदगियां चेंज होती हैं, चेंज होती हैं। जब रूल कुदस जारी होता है तो फिर परस्तार नाचते हैं। जो परस्तार होता है वो नाचता है। क्यों जो है सब अंकल जी? परस्तार नाचता है। बुजुर्ग यूहन्ना रसूल क्या कहते हैं? अभी सलीब की तरफ आते हैं। 15 मिनट मुझे मिले, 15 मिनट से पहले खत्म होगा जी। चौथे बाब में कहते हैं लिखा है, चौथे बाब की 22वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश कर, क्योंकि निजात यहूदियों में है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार, परस्तार के साथ क्या है? सच्चाई जरूरी है। परस्तार के लिए सच्चाई जरूरी है। और सुर जो है वो सच्चाई है, सुर जो है वो सच्चाई है। और जिसके पास सुर नहीं वो झूठ है, सुर सच्चाई है। क्यों रफी साहब? इधर दाओ उधर हो जाए तो काम गलत, झूठ हो जाता है ना, झूठ हो जाता है, गलत हो जाता है। सुर, सुर का मतलब क्या है? अक्सर इतने बुजुर्ग बैठे ने, वो अपने बच्चों को कहते हैं मैं तेन सुर करना वा। क्यों कहते हैं? सुर का मतलब है सीधा, सीधा, सच्चाई। परस्तार जो सुर में हो वो परस्तार है। सबसे पहले परस्तार की क्वालिटी क्या है? कि वो सच्चा होना चाहिए। और फिर कहते हैं सच्चे परस्तार किसके साथ उसकी प्रस्तिश करें? किसके साथ? किसके साथ? रूह और सच्चाई के साथ, प्रस्तिश सच्चाई के साथ। रूल कुदस की मामूरी में, रूल कुदस की मामूरी में प्रस्तिश हो। अब ऐसे परस्तार भी हैं, भाई इमरान मुझे बता रहे थे कि हम लोग एक प्रोग्राम पे गए, ऐसे परस्तार भी हैं जो प्रस्तिश करके स्टेज से नीचे उतर आते हैं तो वो सिगरेट पीने लग जाते हैं। सिगरेट पीते जाए, चेन स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स हैं, नशाबाजी करते हैं, नशाबाजी करते हैं। क्या हम उनको हाँ, वो गायक बड़े अच्छे हो सकते हैं, वो सिंगर बड़े अच्छे हो सकते हैं, लेकिन परस्तार अच्छे नहीं, वर्शिपर अच्छे नहीं हो सकते। अच्छे वर्शिपर में रूह और सच्चाई होना जरूरी है, जरूरी है। दूसरा, वो सलीब के नीचे खड़ा हो। ये शाम सलीब क्यों मनाया जाता है? हर साल सुहेल भाई मुनक्कद करते हैं शाम सलीब। और लिखा है कि सलीब का पैगाम जो है, ये सलीब का पैगाम है ना, जो परस्तार आगे ट्रांसफर कर रहा है। इस मज़बा से जो भी लफ्ज बोले जाते हैं वो लफ्ज नहीं होते, बल्कि वो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि इधर की उधर नहीं हो सकती। चाहे वो लफ्ज गा कर बोले जाए, अदा किए जाए, या इस तरह जैसे मैं नस्ल के सबब से आप तक खुदा के कलमा को बयान कर रहा हूं। यह भी कलमा है ना, खुदा का कलमा हक है, सच्चाई का कलाम है, जो कि आकर बेटियां बेटे परस्तार खुदा के लोग आकर गाते हैं, गाकर तरन्नुम के साथ आप तक पहुंचाते हैं। यह सलीब का पैगाम है। और सलीब का पैगाम क्या है? जरा ऊंची आवाज से, हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी और खुदा की बख्शिश, खुदा की बख्शिश। यह पैगाम चाहे गाकर, चाहे सुनाकर, चाहे बोलकर अदा किया जाता है। जो तो निजात पाने वाले हैं उनके लिए क्या है? खुदा की बख्शिश है, बख्शिश है। जब खुदा के परस्तार, खुदा के लोग
गाते हैं तो फिर उनको खुदा के सिवा, जिनके अंदर सच्चाई होती है, रूह होती है, उनको कोई नजर नहीं आता। उनको अपनी फनकारी नजर नहीं आती। जो कि सच्चाई से मामूर है, जो कि रूह से मामूर है, उनको अपनी फनकारी नजर नहीं आती। उनको यह नहीं नजर आता कि मेरा स्टेटस क्या है। उनको यह नहीं नजर आता कि क्या मैं बादशाह हूं। मैं बादशाह हूं, अगर मैं बादशाह हूं तो नाच पड़ूंगा तो मेरी रियाया क्या कहेगी, मेरी मलका क्या कहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दाऊद बादशाह नाच पड़ा तो उसने देखा कि मैं बादशाह हूं। उसने कहा नहीं, मैं परस्तार हूं, मैं सच्चाई और रूह से मामूर होकर खुदा की प्रस्तिश कर रहा हूं। तो वो क्या, इधर वो अपना कामरान गाता होता था, क्या गाता था, जो बरकत मिलती है तो दीवाने उदो नच देने। तब नाचना कोई मानी नहीं रखता। फिर ये नहीं देखता कि मेरे नाल वाला, मेरे साथ वाला, मेरा नेबर या मेरा कॉलीग मुझे क्या कहेगा, और तू तो नच प्यासा। नहीं, फिर नाचना किसी पास्टर के लिए नहीं होता, फिर नाचना खुदा के लिए होता है। नाचना खुदा के लिए होता है। और जब गाना, लिखना, नाचना खुदा के लिए होता है तो वो प्रस्तिश होती है। वो प्रस्तिश होती है जिसके दौरान लोग बरकत पाते हैं, लोग बरकत पाते हैं। तो सलीब का पैगाम हमारे लिए क्या है? बख्शिश है। और बेवकूफों के लिए क्या है? हलाकत है, मौत है, मौत है। सलीब का पैगाम क्या है? क्या सलीब का पैगाम है? परस्तार, सच्चा परस्तार सलीब के पैगाम को रिसीव कर रहा है। और उसी ने कलम बंद किया जो सलीब के नीचे खड़ा था। कौन खड़ा था सलीब के नीचे मुकद्दसा मां मरियम के साथ? जी उच्ची बोलो, सही कह रहे जे तुसी, एक तो डरदे बोलते नहीं जी। कौन खड़ा था? मुकद्दस बुजुर्ग यूहन्ना रसूल खड़े थे। उसी ने लिखा कि सच्चे परस्तार खुदा की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। और वही जब मकाशफा में जाता है तो एक परस्तार की तस्वीर कशी करता है। सलीब का पैगाम उनके लिए क्या कहा गया है? ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी कि सलीब का पैगाम यह है कि तुम माफ करने वाले हो। और उसकी बादशाही को पहचानो तो तुम फिरदौस के मालिक हो। वो परस्तार जो अपनी फैमिली का निजाम कमाल चलाते हैं, उनके बारे में यह पैगाम है कि औरत देखिए तेरा बेटा और ऐ शागिर्द देखिए तेरी मां। यानी कि अपने खानदान, सलीब का पैगाम। खुदावंद से आप सच्चे परस्तार होते हुए भरपूर शिकवा कर सकते हैं, ओ मेरे खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको फील हो जाएगा, आप उसको कह सकते हैं क्या खुदावंद मेरी रूह तेरी प्यासी है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह तेरी प्यासी है। आप फख्र से कह सकते हैं क्या खुदावंद खुदा देख जो तूने मुझे तोड़ा दिया है, मैं वो फैला रहा हूं। और जब आपका वक्त आ जाए रुखसत तो हम कह सकते हैं क्या खुदावंद मैंने तमाम भी किया है, मैंने तमाम भी किया है। आप ये कह सकते हैं क्या खुदावंद खुदा मैं फतामंदी के साथ तेरी सलीब के पैगाम को रिसीव करके मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमें ऐसे परस्तार बनना है जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश कर रहे हैं। और परस्तार कौन है?
जो परस्तार आसमान पर प्रस्तिश कर रहे हैं, उनकी मुकद्दस यूहन्ना रसूल तस्वीर कशी करते हैं। क्या तस्वीर कशी करते हैं कि मैं क्या देखता हूँ कि एक तख्त है और तख्त के ऊपर एक आदमजात सा बैठा है, और उसके अलावा 24 तख्त और देखता हूँ जिसके ऊपर सफ़ेद जामे पहने हुए सोने के ताज सरों पर रख के 24 बुजुर्ग बैठे हैं, और उनके सामने 4 जानदार खड़े हैं जिनकी सारे जिस्म पे आँखें और आँखें हैं। एक का चेहरा अपना बछड़े की मानद है, एक उकाब की मानद, एक इंसान की मानद, और एक किसकी मानद है इंसान? हाँ, एक उकाब की मानद, एक इंसान की मानद, एक बछड़े की मानद, और एक वो मैंने बोल गया। देख लेते हैं। देखा है, लिखा है 4 जानदार हैं। देखें, जी 4था बाब है, लिखा है चौबीस बुजुर्ग हैं, उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियां, आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समंदर ब्लोर की मानद, और तख्त के बीच में तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आँखें आँखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद, दूसरा जानदार बछड़े की मानद, तीसरा जानदार इंसान की मानद और उकाब की मानद, चौथा जानदार। ये 4 जानदार हैं, और लिखा है कि बहुत सारे फरिश्ते हैं जो उनके पीछे कतारों में खड़े हैं, और इन 4 जानदारों को भी 6 पर हैं, और उन फरिश्तों के भी 6 पर हैं, 6 पर हैं। और वो कैसे प्रस्तिश कैसे कर रहे हैं, इतनी अकीदत, एहतराम। 24 बुजुर्गों के बारे में क्या लिखा गया है कि वो सजदे में गिरे रहते हैं। परस्तार के लिए क्या जरूरी है? वो रूह से मामूर हो, सच्चाई से मामूर हो, और सजदे में गिरता रहे, सजदे में गिरता रहे। उसके अलावा 6 पर, 2 परों से वो अपने पांव छुपाते हैं। नईम साहब कैसे हैं आप? 2 परों से अपने पांव छुपाते हैं, 2 परों से अपनी आंखें ढांपते हैं, और 2 पर वो इस तरह जोड़ के खड़े रहते हैं, और दिन रात 2400 घंटे क्या पुकारते हैं वो? कदूस कदूस कदूस, तू जो है, तू जो था, और तू जो आने वाला है। ये परस्तार है, ये परस्तार है। और परस्तार वो है जो रूह और सच्चाई के साथ मामूर हो, जो सच्चा हो, क्योंकि जब रूह और सच्चाई के साथ गाएगा, सुर के साथ गाएगा, और जब साज और आवाज मिलेंगे तो तब खुदा का रूह जुम्बिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। हमेशा सच्चे परस्तार बने, सच्चे परस्तार बने। खुदा के मसबा की कोई भी परस्तार है, कोई भी गाने वाला है, खुदा के मज़बा पे आकर कभी भी बेसुरा ना गाए। ये नहीं हम लोग कहते कि गाना बुरी बात है, गाएं, जैसा भी आता है गाएं, लेकिन जब मज़बा पे आते हैं, प्रस्तिश के लिए अपने साथ परस्तार लगाते हैं, तो फिर मेहनत करें, क्योंकि चर्च से बड़ा मज़बा कोई नहीं, चर्च से बड़ा कोई वंश नहीं है। जब इस मंच पे आप आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सुनने वाला कोई जज नहीं है, कोई फतेह अली नहीं है, कोई और नहीं है, कमार सानू नहीं है, कोई नहीं है। आपको सुनने वाला वो लश्करों का खुदा है जो आपको बरकत देता है। आपको वो जज कर रहा है, आपको वो जज कर रहा है, आपको वो मार्क्स दे रहा है। और ये ना कहें कि आपको रायती मार्क्स मिल जाए, क्योंकि उसकी अदालत में किसी को रायती नंबर नहीं मिलते, वहाँ बड़ा मेरिट कायम है। खुदावंद आपको मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। खुदावंद आपका और मेरा हामी नासिर हो, आमीन।